सुप्रभात विद्यार्थियों। आज के हमारे ऑनलाइन वीडियो का जो टॉपिक है वो बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र इतिहास विषय में से संबंधित है। कल हमने किसान आंदोलन के संदर्भ में बेगू किसान आंदोलन का अध्ययन किया था। आज हम बूंदी राज्य में बरड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान आंदोलन के कारणों के संबंध में जो एक कॉमन बात हमें राजस्थान के किसान आंदोलनों में देखने को मिलती है वो लगान की ऊंची दरें जो 1818 ईस्वी के बाद काफ़ी बढ़ा दी गई थी। राज्यों द्वारा अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार करने के पश्चात कई प्रकार की लागतों का वसूल करना और लोगों से बेकार लेना, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होने, भ्रष्ट शासन। इसके अलावा बरड़ क्षेत्र में प्रथम महायुद्ध में जो चंदा बूंदी राज्य सरकार ने दिया था उस चंदे का एक भार यानी युद्ध जनता पर, किसानों पर डाल दिया गया था युद्ध कर के रूप में, यानी युद्ध कोष के बहाने 1 रुपये पर 1 आने के हिसाब से लगान के साथ करों की अतिरिक्त वसूली करना, युद्ध कर की वसूली करना, ये भी एक कारण बन गया था। इसके अलावा बिजोलिया किसान आंदोलन ने न केवल राजस्थान के किसान आंदोलनों को प्रभावित किया, किसानों में जागृति उत्पन्न की, इसने एक बड़े क्षेत्र पर अपना व्यापक प्रभाव डाला और यह देश के कई किसान आंदोलनों का प्रेरणा स्रोत भी बिजोलिया किसान आंदोलन बना। अप्रैल 1922 में बूंदी प्रशासन के विरुद्ध जब ये किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ तो सभाओं के माध्यम से किसानों ने भू राजस्व के अतिरिक्त और कोई भी कर नहीं देने, बेगार नहीं देने और रिश्वत नहीं देने का संकल्प लिया। इस आंदोलन का नेतृत्व हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी और नैनूराम शर्मा जैसे समाज सेवकों, राष्ट्र सेवकों द्वारा किया गया। मई 1922 में बूंदी सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। इसके साथ ही किसानों को आतंकित करने के लिए इस आयोग के साथ एक सैन्य दल भी भेजा गया। इस आयोग ने जगह जगह शिविर लगा करके किसानों की शिकायतों की सुनवाई करने के स्थान पर किसानों को डराने का काम किया। फलस्वरूप किसानों ने आंदोलन जारी रखा। राज्य ने भी दमन, स्त्रियों को उत्पीड़ित करने, गिरफ्तारियों के द्वारा किसान आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, मगर किसान राज्य के दमन के आगे झुके नहीं और अपना आंदोलन अनवरत जारी रखे रहे। 2 अप्रैल 1923 को किसानों ने डाबी नामक गांव में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इन किसान सम्मेलनों में किसानों का जोश बरकरार रखने के लिए जोशीले नारों और गीतों से उपस्थित जन समूह को एक प्रकार से उत्साहित किया जा रहा था। नानक भील नामक एक कार्यकर्ता ने मंच से जोशीले गीतों का समा बांध दिया। तो गीतों की कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे, गाढ़ा रहीजो रे मर्दाओं, था को दुख सभी मिट जाए, गाढ़ा रहीजो रे सभा मायने घुस जावेगी, अन्याया की फौज बंदूकियाँ तलवारियाँ चालसी, तो मत कर जो सोच, गाढ़ा रहीजो रे मर्दाओं, था को दुख सभी मिट जाए। इस प्रकार से किसानों की एकता और संघर्ष करने की क्षमता के ऊपर ये गीत था। सारा जो किसान समूह उपस्थित था इस गीत को गा रहा था। इसी समय इकराम हुसैन नामक हाकिम जो कि सैन्य दल के साथ वहाँ मौजूद था, उसने किसानों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस
गोली चलने से नानक भील की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। अनेक किसान घायल हो गए। मगर इस दमन के बावजूद भी किसान आंदोलन कमज़ोर नहीं हुआ। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी एवं सत्यभक्त ने किसानों से मुलाकात की, उनका उत्साहवर्धन किया और इस डाबी की घटना पर एक रिपोर्ट तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान व पड़दा से प्रकाशित राजस्थान केसरी, कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप इत्यादि ने इस घटना की कड़ी आलोचना की। इस घटना के बाद बूंदी सरकार ने आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसानों को कुछ रियायतें दी। उन्हें लाग बाग एवं बेगार में छूट दी गई। राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ताओं के बूंदी में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। तरुण राजस्थान एवं नवीन राजस्थान से समाचार पत्रों पर भी बूंदी में प्रतिबंध लगा दिया गया। किसान राज्य द्वारा दी गई रियायतों से संतुष्ट तो नहीं थे, मगर इस समय आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था, जिससे एक प्रकार से यह आंदोलन इस समय समाप्त प्राय हो गया। 1936 ईस्वी में बरड़ क्षेत्र के गुर्जर किसान नुक्ता प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने एवं उन पर लगे अनेक करों के कारण राज्य प्रशासन के विरुद्ध आंदोलनरत हो गए। राज्य द्वारा पशु गणना करवाए जाने पर पशुओं पर नए कर लगाने की आशंका से भी ये किसान आंदोलित हो गए। 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली के धुलेश्वर महादेव मंदिर में 90 गाँव के गुर्जर मीणा किसान प्रतिनिधि इकट्ठे हुए। उन्होंने सरकार को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देने से किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सरकार ने तुरंत ही किसानों को कुछ रियायतें देकर इस आंदोलन को समाप्त करवा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध कर की वसूली एवं पशु चराई पर नए कर लगाने से यह आंदोलन पुनः शुरू हुआ। सरकार ने तुरंत ही पशु चराई कर में छूट देकर एवं युद्ध कर की वसूली को स्वैच्छिक करके इस आंदोलन को समाप्त करवाने का प्रयास किया, जिससे 1943 तक यह आंदोलन लगभग समाप्त हो गया। क्योंकि इस आंदोलन का कोई सर्वमान्य नेता नहीं था, अतः नेतृत्वहीन होने से भी यह आंदोलन ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा। जय हिंद, धन्यवाद।